नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि देश में तमाम राजनीतिक दल समय समय पर बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं के विकास की, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना महिलाओं का विकास होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद पर्वत की ये बस्ती है, आनंद पर्वत थान सिंह नगर, और यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। और हमारे साथ इस वक्त विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं श्रीमती मंजू खनगवाल जी, जो कि इस क्षेत्र का, या कहें कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का एक जाना माना चेहरा है और कांग्रेस से रही हैं। कांग्रेस से इन्होंने पूर्व में निगम का चुनाव भी लड़ा है और किस तरह की घुटन इनको कांग्रेस में रहते हुई इनको कैसे लगा कि जो है महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है, या महिलाओं की किस तरह से अनदेखी की जाती है, और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जब ये अपने शीर्ष नेताओं के पास जाती थी तो किस तरह का इनके साथ व्यवहार रहता था। तो सारी बातें इनसे जुड़ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनडीए का जो अलायंस है जेडीयू, तो मैडम जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जेडीयू पार्टी में इस समय शामिल हो चुकी है। आगामी दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर है। राजनीतिक हलचल, गर्मियां उसकी तेजी से बढ़ रही हैं, हालांकि सर्दी का मौसम है। तो मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप कांग्रेस में वर्षों से रही, आपके पूर्वज भी, आपके परिवार के लोग भी कांग्रेस में रहे, कई शीर्ष पदों पर रहे हैं, और कांग्रेस को आपने अभी फिलहाल हाल ही में छोड़ा है। हाँ जी। तो किस तरह की फीलिंग, किस तरह की घुटन महसूस कर रहे थे आप, जो कांग्रेस जैसी पार्टी को आपने छोड़ा और जेडीयू में शामिल हुई? मैं मंजू खनगवाल 2012 में एमसीडी का इलेक्शन भी लड़ी थी, और इससे पहले हमारे पूर्व सब कांग्रेस ही रहे हैं, और मैं भी कांग्रेस में बहुत, मैंने बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। मैं जिस तरह जैसे भी हमारे नेता ऑर्डर करते थे, आदेश करते थे, और मैं उसको पूरा करती थी। लेकिन कुछ 12 साल से कुछ ऐसा समय चल रहा है कि मैं पूरे पटेल नगर के अंदर, पूरी विधानसभा में एक इकलौती लेडीज थी, दूसरी लेडीज यहाँ नहीं थी। चाहे आप सर्वे करा लो इस बात के लिए भी, हर प्रोग्राम में मैं एक अकेली लेडीज देखती थी। चाहे जितनी मर्जी मुझे बसें दे देते थे, 1 बस 2 बस 3 बस मैं भरती थी, अकेली भर देती थी, और जो भी कांग्रेस पार्टी आदेश देती थी मेरे सर माथे पे होता था और मैं उसको पूरा करती थी। लेकिन अब 12 साल से आके मुझे झांसों में रखा जा रहा था, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। तो जिस भी ग्रुप में मैं जाती थी, जिस ग्रुप से बात करती थी, उन्हीं ग्रुपों वालों से कह के मुझे कहा जाता था कि इनको हटाओ यहाँ से, इस ग्रुप से। तो मेरा तो फिर दम घुटने लगा था। मुझे बार बार कहा जाता, आपको ये बना रहे हैं, आपको वो बना रहे हैं, आपको ऐसा कर रहे हैं, और जब नाम डिक्लेयर होता था तो नाम किसी और का डिक्लेयर हो जाता था। मैंने बड़ा अपने आप को संभाला, 12 साल तक मैंने इंतजार किया कि शायद अभी कुछ हो जाए, अभी भी सब समझ में आ जाए नेताओं को, लेकिन हमारे पटेल नगर में नेताओं को समझ नहीं आया। उसका अंजाम ये हुआ कि 12 साल बाद मैं विवश हो गई, मुझे घुटन होने लगी और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मैंने यही कारण रहे हैं कि जिनसे ना मैं परेशान होकर और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी मैंने, और जेडीयू ज्वाइन किया। और जेडीयू में आज जाते के साथ इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेरा स्वागत कराया, और जिला अध्यक्ष की मुझे पोस्ट दी। आज मैं करोलबाग डिस्ट्रिक्ट की पूरे जिले के अध्यक्ष हूँ, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। और जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी, मैंने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की सेवा की थी, उसी प्रकार मैं आज अब जेडीयू में, जिस पार्टी में आई, नीतीश कुमार जी हैं, हमारे बिहार के सीएम हैं वो, और अब दिल्ली प्रदेश के हमारे शैलेंद्र कुमार जी, जैसा वो आदेश करेंगे मैं उनके आदेश का पालन करूंगी, और जैसे वहां जी जान से सेवा की थी पार्टी की, इसी तरीके से मैं यहाँ पे करूंगी। तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि भाई जो दूसरी पार्टियां, क्योंकि आपने पहले से एक पार्टी में थी, आपके साथ जो है लोगों का जुड़ाव था, तो इस वजह से उन्होंने आपको पार्टी में स्थान दिया है? मेरा काम भी देखा उन्होंने, बायोडाटा में मेरी पूरी एल्बम बना रखी है मैंने मेरे काम की। मेरा काम देखा उन्होंने, उनको भी बड़ी हैरानी हुई कि आप जैसी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, बहुत हैरानी की बात है। लेकिन उन्होंने मेरा स्वागत करा, और उन्होंने भी बोला कि आप जैसे वहाँ इकलौती लेडीज थी, अब हमारे यहाँ भी अभी इकलौती लेडीज है। तो जैसे कि बिहार या कहें कि यूपी में तो इनका वर्चस्व है जेडीयू का, अभी दिल्ली में देखा जाए तो उतना नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे में कितना संघर्ष आपको करना पड़ेगा? देखो, संघर्ष तो सब पार्टियों में करना पड़ता है। कांग्रेस में भी मैंने बहुत संघर्ष किया है, 32 साल मैंने कांग्रेस में संघर्ष किया। ये एक बड़ी बात है। जैसा मैंने सवाल तो किया कि कांग्रेस जो है अपने आप में एक देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और आज किस हाशिए पर है वो आप सभी जानते हैं।
उस पार्टी में भी इनको संघर्ष करना पड़ा, या किसी भी कार्यकर्ता को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसकी यही इच्छा रहती है कि वो जो है अपनी सेवाओं के जरिए या अपने कार्यों के जरिए धीरे धीरे आगे जाए, आगे बढ़े। तो वहीं इनको, मैडम को लगा कि जो है इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पूरे इलेक्शन लड़े मुझे पूरे 12 साल हो चुके हैं। उसके बाद मुझे बस एक तरह से समझो यूज किया गया कि आज आपने ये करना और आज आपने ये करना है, हम आपको ये बना देंगे, हम आपको ये बना देंगे। और जब नाम डिक्लेयर होते थे तो किसी और के ही नाम डिक्लेयर होते थे। जो शीर्ष नेता थे वो मतलब आपको मतलब एक आश्वासन देते रहते थे कि अब की बार आपका नाम आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाहे हमारे पटेल नगर में जो भी नेता रहे हैं, कभी यानी कि मुझे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब उनकी क्या सोच थी, अगर यही हाल रखा ना तो सच में ना कांग्रेस तो बहुत खाली हो चुकी है और हो जाएगी। 12 साल से दिल्ली में मैंने तो कोई देखा नहीं है भाई हमारे एमएलए है या हमारे एमपी है, क्योंकि जो अच्छे मेहनती लोग हैं ना उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जो अपनी पावर दिखाकर अपनी गुंडागर्दी करके आगे बढ़ते, सिर्फ उन्हीं को वो ही आगे बढ़े हुए हैं। और जो पटेल नगर के अंदर शरीफ लोग हैं या जो मेहनती लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका किसी का मान सम्मान नहीं है। तो अब जो आप जेडीयू में आ गई हैं, तो जेडीयू में रहते हुए वो क्या शक्ति, वो क्या बल होगा, क्योंकि जो पहले से पार्टियां मौजूद हैं उनके रहते कैसे आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगी? ये देखो, पार्टी का भी, ये जो आप पार्टी थी इसका भी कभी कोई वजूद नहीं था, सोचा भी नहीं था किसी ने भी। लेकिन जैसे नई पार्टी आई तो जब उन्होंने दिखाया हम काम करेंगे तो वो बड़ी। ऐसे यही हम भी एक नई दीवार बना रहे हैं और इसको पूरा करेंगे, लाएंगे दिल्ली के अंदर जेडीयू भी। अलायंस की सरकार है ये हमारी, तो अलायंस में ही जैसी पार्टी ऑर्डर करेगी, आदेश देगी, हम पूरा करेंगे उसको। हम करेंगे यहाँ पे जो भी हमसे मेहनत होगी, हम उस आदेश को पूरा करेंगे। तो मतलब मेहनत, या कहें कि लोगों के साथ जुड़ करके लोगों के दम पर आगे बढ़ेंगी मैडम। और यहाँ पर खास करके जो महिलाएं इस समय मौजूद हैं तो उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह का नजरिया उनका जो है मंजू खनगवाल जी के प्रति है। तो आप देख सकते हैं कि सामने दूर तक वहाँ महिलाएं जो इकट्ठी हैं यहाँ पर मंजू खनगवाल जी के आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है। तो मंजू खनगवाल जी, जो अभी आप सारी बातें सुन रही थी, उनसे कहाँ तक सहमत हैं? और जिस तरह से इन्होंने अभी पार्टी तो बदल ली है, देखो तो बदल ली है उन्होंने, वो अच्छा करा उन्होंने। तो पार्टी बदलने से आप लोगों पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? इन्होंने तो पार्टी बदली है भाई, अब उनके साथ नहीं है। देखो जो वो हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमारी गलियां देखो कैसी हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब हम तो यही कह रहे, अच्छी बात है उठ जाए, हम इनका साथ देंगे। बिल्कुल। हाँ जी, और हमारी गलियों का सुधार हो जाए, हम ये चाहते हैं बस। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और सड़क उड़क सफाई कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत कोई काम ही नहीं होता। अरे ये आ जाएंगे। जो हाँ, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, पूरे 5 साल हो गए या पिछले कई सालों से, मतलब लगातार, लेकिन आनंद पर्वत की गलियां वैसी हैं, व्यवस्थाएं वैसी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही है। मंजू खनगवाल जी आएंगे तो इनके लिए पूरा साथ देंगे हमेशा, और ये बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर ये जेडीयू से हम पहले भी इनके साथ थे, जब ये कांग्रेस में थी जब भी साथ थे। और अब जो नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या कोई और हो, लेकिन कभी हम गिर जाते हैं। सीढ़ियां सही नहीं है, गलियां नहीं है, गड्ढे इतने हैं कि, और पानी की तो इतनी समस्या, हमें हफ्ता भर होता है, हम नीचे इतने चक्कर काटते हैं, पानी बिल्कुल नहीं आता। और जहाँ मर्जी गड्ढे हैं, गलियां खराब है, कोई कुछ नहीं सुनता। और यहाँ पार्टी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, हम इनके साथ हैं। हम तो जब पहले भी इनके साथ खड़े थे और अब भी इनके साथ हैं, क्यों ये हमारा अच्छा ही सोचती हैं, बुरा नहीं सोचती, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। और यहाँ पे कोई नेता नहीं आता दोबारा पलट के। वोट लेने के टाइम सब आता है, लेकिन दोबारा हमें कोई देखने आता ही नहीं है। कभी बच्चों के किसी काम के लिए मोहर चाहिए, कुछ चाहिए, हम ढूंढते रहते हैं कहाँ ऑफिस है कहाँ नहीं, हम जा ही नहीं पाते। कोई हमारी गली का होगा तो हमें पता तो रहेगा ना, हम उसके पास आ सकते हैं। अब हमारी कोई भी समस्या हम इनको बता जाते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, फिर ये आगे सोचती हैं। यही है दिक्कत है। लगाने के लिए तो बार बार जाना पड़ता है, नहीं इतने धक्के खाते हैं। इनको एक आवाज कहते हैं, भाग के काम करती हैं। और गलियों के लिए कह के थक गए। मैं आम आदमी में भी गई थी, वहाँ भी पता करके आई, वहाँ भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं उठाया। मैंने यहाँ पे इनको बोला, मैम को, मैम ने एक आवाज पे सुना, काम किया। ये मतलब मैडम सत्ता में नहीं थी तब भी आपके काम करवा लेते थे? हाँ जी, कांग्रेस में नहीं थी, अब कांग्रेस में भी करते थे, वो सुन लेते, पर कांग्रेस साथ नहीं उठाते थे, बिल्कुल इनका साथ नहीं दिया। यहाँ पे अब ये जो उसमें जुड़ी है तो अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी हैं
गली का देखभाल अच्छे से करती हैं। किसी के बीच कुछ भी हो सामने आ जाती हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई भी समस्या किसी को हुआ तो सबसे आगे आती हैं। अच्छा, एक बात है, ये अभी तक तो आप गली की बात कर रहे हैं, अगर आप मैडम को चांस देती हैं और मैडम पे भरोसा है, जब बड़ी पद पे चली जाएंगी या मान लीजिए यहाँ की विधायिका बन गई तो फिर इनका पूरा बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, फिर ये आपकी गली छोड़ देंगी, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे आप? नहीं छोड़ेंगी जब भी हमारा साथ देंगी। क्योंकि इनका जो है ना, पूरा विश्वास है हमारा गली नहीं छोड़ेगी। इनका कर्तव्य आपकी गली के अलावा पूरी विधानसभा के लिए होगा और सभी लोग चाहेंगे कि ये वहाँ आए, उनकी गली का काम करें। जी जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे गली के साथ साथ सारे विधानसभा का देखभाल करें अच्छे से। जी, हम मंजू खनगवाल जी के साथ हैं। ठीक है। हम भी इस गली के लोग सब साथ इनके साथ। आप भी इसी गली में रहते हैं? कितने सालों से आनंदपुर? हम तो अभी तुरंत आए, महीना दिन हो गया ना। अच्छा, अभी 1 महीने से ही है? 1 महीना पहले ही दिल्ली में आए? नहीं रहते थे लेकिन उधर रहते थे 18 नंबर। इस एरिया में पहले? इस एरिया में अभी आई हूँ मैं। चलिए, इस एरिया में स्वागत है आपका। हमारे साथ दिगंबर जी हैं जो बरसों से यहाँ आनंद पर्वत एरिया क्षेत्र में रह रहे हैं और कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। इस समय मंजू जी के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर। क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, मंजू जी काफ़ी संघर्षशील औरत हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी ने इतना इनको वो नहीं दिया। अब हार के थक के फिर इन्होंने पार्टी को चेंज करके और जेडीयू से चुनाव लड़ेंगी और ये जीतेंगी और ये हमारे क्षेत्र की पब्लिक सब इनको पूरा सपोर्ट करेगी। और यहाँ का जो विकास है, जब हमारे क्षेत्र का अपना लोकल एमएलए होगा, नज़दीक का होगा, अपने परिवार से होगा, तो उसमें और अच्छा उसका बनेगा। और हम दूर जाते हैं या राजकुमार आनंद थे या कोई और थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र का ये कहना है। और मंजू जी को पूरी पब्लिक, हमारा पूरा एरिया, पटेल नगर, बलजीत नगर, ये सारे सपोर्ट करते हैं। बाबा फरीदपुरी सब इनके साथ हैं, यही कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। आपका शुभ नाम एक बार बताएं। सुशील कुमार। हाँ जी। हमारे यहाँ से मंजू खनगवाल जी जो जेडीयू से आ रही हैं, हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी तक जिस भी पार्टी से जो यहाँ के प्रत्याशी चुने गए हैं, सही मायने पूछो तो हम उनका चेहरा भी याद नहीं है। और कविता चौहान जी, जिसे हम सिर्फ नाम से जानते हैं, ना तो काम से जानते हैं और ना ही शक्ल से जानते हैं। इसी प्रकार राजकुमार आनंद जी, वो आज तक हमने अपने क्षेत्र में उनको नहीं देखा और कब जीते और कब पार्टी छोड़ी इसका भी हमें ज्ञान नहीं। लेकिन ये अभी इसी क्षेत्र से रह रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए इन्होंने हमेशा कार्य किया है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र क्या पूरे हिंदुस्तान में और ये सब लोगों के इसी प्रकार जैसे इधर सेवा करते हैं ऐसे ही और ये सेवा करें। और जिस प्रकार जेडीयू में विलय बीजेपी भी है, तो हम ये चाहते हैं कि हम सब हिंदुओं का ख्याल भी ये रखें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, या कहें कि एनडीए का जो अलायंस है, उसमें जो नीतीश कुमार जी जो हैं, तो और एनडीए का जो एजेंडा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, है ना? तो उसी को लेके आप कुछ कहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारा यहाँ पे जितना भी हिंदू समाज है, ये बिल्कुल बिखर चुका है। और किसी भी रूप में अगर कोई भी प्रत्याशी जो भी कोई आता है और अपने क्षेत्र के साथ में और हिंदुओं की भी रक्षा कर सकता है, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन है, चाहे से वो कोई भी हो। और अब तो फिलहाल हमारे क्षेत्र से हमारी यहाँ की जानी माना चेहरा है मंजू खनगवाल जी, जो जेडीयू से आके और हमें संभालेंगी और हम इनका पूर्ण रूप से हृदय से इनका सहयोग करेंगे। आप और आनंद पर्वत क्षेत्र में कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम आनंद पर्वत क्षेत्र में जब से रह रहे हैं, जब से ये आनंद पर्वत बसा था, हमारे दादा परदादा कभी यहाँ पे आए थे। तो जैसे अन्य पार्टियां हैं, उसके विकास को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जीते सभी हैं, क्योंकि आज से पार्टी शुरुआती दौर से कांग्रेस ही जहाँ से जीतती आई है। लेकिन कितना कार्य होना चाहिए, ये आप यहाँ पे अगर स्वयं खुद घूमेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या कार्य हुआ है। सफाई का तो सफाई में, पानी देखिए तो पानी में, हर चीज के अंदर यहाँ पब्लिक जनता जनार्दन दुखी है। एक छोटा सा सवाल होगा सर, आप भी यहीं पे रहते हैं,
दो बातें उठती हैं इसके अंदर में, एक लोकल कैंडिडेट और दूसरा एक पैराशूटिंग कैंडिडेट। इसके लिए पार्टियों को किस तरीके का कार्य करना चाहिए जिससे वहां की जनता खुश हो और पार्टी के अंदर में उसका वर्चस्व जो है वो बढ़ जाए? ये सवाल दोनों आपके अपने हैं, लेकिन जिसने करना है वो खुद होना चाहिए, जिसे अपने मन से करना है। बिल्कुल। अगर मन में नहीं है तो कोई सारी क्वालिटियां बेकार है। अगर मन में करने की ठान ले तो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा कार्य हो, सेवा तो सेवा है। आप सेवा रूप में उसको कार्य करेंगे तो कोई प्रत्याशी, सभी जानते हैं कि सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो इसमें आदमी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। दुखी होके कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। और हम यही आशा इनसे भी रखते हैं और यही आशा जिस पार्टी से जुड़े उनसे रखते हैं, और इसी प्रकार से ये कार्य करें जिस प्रकार से करते हैं और उससे बढ़ चढ़ के कार्य करें, ताकि उस पार्टी से जिससे जुड़े उसका ही वर्चस्व बढ़े और इनका ही बढ़े। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, जो सोनू जी हैं ये, और वार्ड 88 बलजीत नगर से इनको जो है जेडीयू का भी नवनियुक्त जो है अध्यक्ष हैं ये। तो बहुत स्वागत है, पहली बात तो बहुत शुभकामनाएं कि आप जेडीयू में अध्यक्ष बने। देखिए हमारी मैडम जी जिस पहले कांग्रेस में थी, जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ चढ़ के काम करा, उस हिसाब से है ना कांग्रेस वालों ने इनका साथ नहीं दिया। बट फिर इनको मजबूरन होकर जेडीयू में आना पड़ा। नीतीश जी ने जो इनके ऊपर सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि भाई चलो अब ये मैडम जी हमारे लिए जैसे पहले काम करती थी बढ़ चढ़ के, और इस पार्टी में भी बढ़ चढ़ के काम करती हैं खूब। अब हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे जेडीयू से खूब वोट से, अच्छे वोट से जीते। और कहते हैं ना कि पटेल नगर की से आई आवाज, मंजू खनगवाल अब की बार। क्या बात है। तो आप अभी मतलब नए युवा हैं जी। मैं उम्र है आपकी? मेरी अभी 21 साल है और मैं बचपन से ही आनंद पर्वत पर रह रहा हूँ। मेरा बचपन यहीं बीता हुआ है और हम यहाँ से रहते हुए देखते हैं कि यहाँ की सड़कें खराब है, कभी पानी की दिक्कत, कभी कचड़े की दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत ही दिक्कत होती है। ये हमारे यहाँ लोकल हैं तो हम इनको समझते हैं कि हमारी जो हमारी प्रॉब्लम से इसको समझेंगी और इनको पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। हमारा लोकल बंदा होगा, हम इनके पर्सनली बोल सकते हैं हमें ये दिक्कत है, और हम पहले भी साथ दिया है और अब भी साथ देंगे, हमें ये विश्वास है। इसलिए हमारा पूरा युवा जो मेरे यार दोस्त है जो भी है, हमारा पूरा सपोर्ट मंजू जी को है। तो इनके सपोर्ट के लिए अब जब चुनाव आएगा तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इन पर होती है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको पूरे जो क्षेत्र में विधानसभा में घूमना होगा क्या? जी हम उसके लिए तैयार हैं। हमें जो भी ड्यूटीज मिलेंगी, हम पूरी युवा जो मैं हूँ, मेरा दोस्त, मेरे जितने यार दोस्त हैं, हम पूरे सपोर्ट में। हमें अगर कोई काम होगा, ड्यूटीज मिलेंगी, हम उसको अपने पूरे मन से निभाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको विजयी बनाए भारी वोटों से। तो जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के रहते हुए भी आप इधर जेडीयू की तरफ काम करेंगे? जी हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस आई, फिर आम आदमी पार्टी आई, लेकिन प्रगति कहाँ पे है? कुछ काम तो हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा तो बचपन ही बीता है। हम तो यहीं रहते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कभी नाले का पानी बह रहा है रोडों पे, हम 2-2 दिन पानी नहीं आता घर पे। हम किसको कंप्लेन करें? जाके वहां पे जाएं, लाइन में लगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो हमारी लोकल है ना, हमारी तो सुनेंगी है, क्योंकि हमारे साथ ही हैं, हमारे बड़े हैं ये, तो हमारी सुनेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि ये भारी वोटों से जीते। तो एक नई आशा के साथ आप कमर कस चुके हैं। जी। हम पूरा सपोर्ट करेंगे श्रीमती मंजू खनगवाल जी को, और हमारे जितने भी युवा हैं, हम जितने भी छोटे बड़े हैं, हम सब पूरा सपोर्ट करेंगे। जितनी बार भी पटेल नगर से कोई कैंडिडेट लड़ा वो बाहर का ही लड़ा है, आज तक यहाँ का लोकल कभी भी लड़ा नहीं है यहाँ से, और वो लड़ने के बाद, जीतने के बाद कभी भी वापस पलट के आते ही नहीं है। तो हमारा लोकल लड़ेगा यहाँ से, तो हम उसको पूरा समर्थन करेंगे। अपना हर चीज से जितना ज्यादा कर पाएंगे भाग दौड़ उतना करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जेडीयू का झंडा, जैसे आज तक इन्होंने कांग्रेस में पूरा अपना झंडा ऊंचा रखा है कांग्रेस का, ऐसे ही हम अपनी पूरी जान लगा देंगे कि हम जेडीयू का झंडा ऊपर रखें और नीतीश कुमार जी की जय जयकार करें और नीतीश कुमार जी को जिंदाबाद कर दे। एक सवाल मेरा, जैसे लोकल की बात हो रही है, जैसे मैडम को लोकल में जो है कांग्रेस ने दिया था चांस, तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों हार गए, तब क्यों उनका सपोर्ट नहीं रहा होगा? सबका एक अपना अपना चीज होता है। जो पिछली बार जब चुनाव में ये खड़ी हुई थी 12 साल पहले 2012 में, तो इनके सामने जो कैंडिडेट लड़ी थी पूर्णिमा विद्यार्थी जी, वो भी लोकल ही थी, पर उससे भी ये ज्यादा वोटों से नहीं आ रही थी। ये मुश्किल से शायद 2000 या 2500 वोटों के आसपास से आ रही थी, जो एक ज्यादा वोट नहीं होते, बहुत कम वोट होते हैं। पर कुछ लोगों की वजह से, जैसे कह सकते हैं आपके कांग्रेस ने कुछ ऐसे अपने
गुंडे पाल रखे हैं जिन्होंने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अगर मंजू खनगवाल यहाँ से पार्षद बन जाएगी तो वो आगे जाकर और भी ऊंचे स्थान पे बैठ सकती है, और जो स्थान आज उनको प्राप्त है वो भविष्य में मंजू खनगवाल को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी भी मंजू खनगवाल को आगे बढ़ने नहीं दिया। और हम तो यही कहेंगे नीतीश कुमार जी से भी और जेडीयू से भी कि आप, हम पूरा साथ है जेडीयू के, आप सपोर्ट करो मंजू खनगवाल को और हम पूरा सपोर्ट करेंगे मंजू खनगवाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंजू खनगवाल और उनके कह सकते हैं समर्थक, या कि आनंद पर्वत थान सिंह नगर के जो क्षेत्रवासी हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल समस्याओं को लेकर के कितने परेशान हैं। कोई भी पार्टी आई, आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं, पूरी दिल्ली का यही हाल है, चाहे वो नेहरू नगर हो, कोई भी हो, थान सिंह नगर हो, बापा नगर हो, समस्याएं वहीं की वहीं है। ना जाने क्यों पार्टियां हर बार हर इलेक्शन में आश्वासन देती हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल कब कैसे बीत जाते हैं और अगला चुनाव आ जाता है, लेकिन क्षेत्र की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं वहीं की वहीं रहती है। और बड़ी अजीब सी बात है कि क्षेत्र की जनता फिर क्या है कि मूर्ख बनती है या फिर से उनके झांसे में आती है, क्योंकि समस्याएं चाहे वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल हो, वही गरीबी, वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही मुद्दे रहते हैं, लेकिन सरकारें इन पर काम करने में विफल रहती हैं। आज युवाओं की क्या हालत है, रोजगार की क्या हालत है, उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।